कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। आज हम तीसरा पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, इसी को हम लोग दूसरी भाषा में बोलते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन। इसका रूल्स होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की डू या डज होती है। इसके बाद लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद लिखते हैं नॉट, नॉट के बाद लिखते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये क्यू एम का मतलब है क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क। अब दूसरे शब्दों में सीखेंगे कि एस बी जो लिखते हैं कैसे लिखेंगे। तो दूसरा है यदि सबसे पहले क्या आ जाए सेंटेंस में, यदि सबसे पहले क्या आ जाए तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। पहचानना कैसे है कि जब सबसे पहले क्या लगा हो तब वहां पर हम उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। फिर क्या कह रहा है, और अनुवाद करते समय, ट्रांसलेट करते समय क्या की जो अंग्रेजी होती है, क्योंकि क्या की अंग्रेजी क्या होती है, वाट होती है, तो क्या की जो अंग्रेजी होती है वाट नहीं लिखते हैं। जब क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लिखते हैं, क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि जब सबसे पहले क्या आ जाए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और उसकी अंग्रेजी उस टेंस की, मतलब किसी टेंस में आ जाए, क्या का प्रयोग किसी टेंस में प्रयोग किया गया हो तो वह हमारा इंट्रोगेटिव होता है। और उसकी अंग्रेजी हम वाट नहीं लिखते हैं, बल्कि उस टेंस की जिस टेंस में इसका प्रयोग किया जाए। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है, कोई भी टेंस हो सकता है, कोई भी टेंस हो सकता है। तब हम वहां उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, सहायक क्रिया लिखते हैं। ये क्लियर हुआ। यहाँ पर एग्जाम्पल आप देखेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या लिखा गया, क्या। तो अभी आपको बताया गया जब सबसे पहले क्या लिखा हो तो इसकी अंग्रेजी हम व्हाट नहीं लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, उस टेंस की हेल्पिंग। दूसरा पहला रूल से हम बताया है डू या डज। तो डू डज का प्रयोग करेंगे कैसे, कि डू लिखेंगे डज, तो इसको लिखते हैं हम सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के माध्यम से। यहाँ सब्जेक्ट है वह नंबर है कौन सा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो इसके साथ लगता है डज। फिर यहाँ कह रहा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वह है, वह यहाँ लगेगा ही। नेगेटिव मतलब अगर नॉट सेंटेंस में आया है तो लिखते हैं, नहीं आया तो नहीं लिखते हैं। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताया गया बार बार, मेन वर्ब हमेशा कहाँ होती है, लास्ट में। खाता, खाता की इंग्लिश होती है ईट, और ऑब्जेक्ट होता है बीच में खाना, ईट द फूड। और फिर उसके बाद है हमारा क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हो गया डज ही ईट द फूड, क्या वह खाना खाता है। दूसरा देखते हैं, क्या वे नहीं सोते हैं, तो क्या सबसे पहले आया रहे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। और उसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते हैं, याद कर रखिएगा। भूल से भी हम सबसे पहले क्या नहीं लिखें, कब, जब सबसे पहले क्या आया रहे तब। तो क्या लिखते हैं, फिर लिखते हैं उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर लिखा ताहती है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसकी हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है। सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर वे हमारा लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, डू लगता है। तो यहाँ पर लगा देंगे डू, लगा देंगे सब्जेक्ट। इसके बाद कह रहा है दे, और यहाँ कह रहे हैं नॉट, अगर नॉट है तो लिखते हैं, यहाँ पर नॉट है यहाँ नेगेटिव नॉट लगाएंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब सदैव लास्ट में। सोता, सोता की इंग्लिश होता है स्लीप, और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा नहीं है तो नहीं लिखेंगे। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेंटेंस को समझेंगे। जब सबसे पहले क्या आ जाए तो उसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते हैं, बल्कि उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू या डज है, वो भी लगती है किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा रमेश है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट साथ लगता है डज। यहाँ सब्जेक्ट हो गया रमेश, रमेश, और नेगेटिव है तो लिखते हैं, नहीं है तो नहीं लिखते हैं। यहाँ पर हो गया नॉट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बीच में और वर्ब लास्ट में। गाता, गाता की इंग्लिश होता है सीइंग,
और गाना की इंग्लिश होता है सॉन्ग। गाता हमारा वर्ब है और गाना हमारा, सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर देखेंगे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नेगेटिव नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट समझ लें लास्ट सेंटेंस। क्या फिर वही पॉइंट, जब सबसे पहले क्या लिखा हो तो उसके अंग्रेजी में हेल्प वर्ब लिखते हैं, उस टेंस की और इस टेंस की हेल्प वर्ब डू या डज है। सब्जेक्ट अनुसार लिखते हैं हम के साथ लगता है डू, और सब्जेक्ट हो गया बी, हम के अंग्रेजी बी। नेगेटिव फॉर्म है तो लिखेंगे तो नेगेटिव नॉट, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लास्ट में लिखते के अंग्रेजी होता है राइट। अगर ऑब्जेक्ट है तो लिखेंगे, नहीं है तो क्वेश्चन।